अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम फुल रिव्यू करने वाले हैं नोकिया 3.4 का। नोकिया की लेटेस्ट डिवाइस है दोस्तों, और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि नोकिया 3.4 का फुल रिव्यू जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों फुल रिव्यू करने वाले हैं नोकिया 3.4 का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों नोकिया 3.4 की जो प्राइस है वो है 24,700 रुपए। और कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। 6.39 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है। 720 पिक्सल वाला पंच होल कैमरा के साथ है, मतलब कि इन डिस्प्ले आपको कैमरा मिल रहा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया 13 मेगापिक्सल का रियर में और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। यहाँ पर टाइप सी की कनेक्टिविटी है, चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट आपको मिल रही है और 4000 mAh की बैटरी है यहाँ पर, और 10 वाट की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलती नोकिया 3.4 में। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 11 पे अपग्रेडेबल है, मतलब कि एंड्रॉइड 11 की जल्दी ही आपको इसमें अपडेट मिल जाएगी। और इसके साथ साथ नोकिया जो है फर्दर 2 इयर्स के अपग्रेड्स का भी प्रॉमिस करता है, मतलब कि नेक्स्ट आने वाले 2 सालों तक आपको एंड्रॉइड के न्यू वर्जन जो है अपनी डिवाइस में मिलेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन नोकिया 3.4 की। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन वाइज दोस्तों काफी खूबसूरत है, काफी गुड लुकिंग डिवाइस है नोकिया 3.4। फिनिश काफी जबरदस्त बनाता है नोकिया। बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग है, मतलब किसी तरह से भी आपको इसको पकड़ने के बाद ऐसा फील नहीं होता कि कोई चीप डिवाइस आपने पकड़ी हुई है। काफी प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है। बैक साइड जो है यहाँ पर प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, लेकिन फिनिश जो है वो काफी जबरदस्त है इस डिवाइस की। खास तौर पे ये जो कलर है पर्पल कलर, मुझे काफी अमेजिंग, काफी अच्छा लगा है। आप लोगों को ये कलर कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो लुक वाइज अमेजिंग डिवाइस है, लुक वाइज इसका कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। 6.39 इंच का आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर आपको 400 निट्स टाइप वाली ब्राइटनेस मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आउटडोर विजिबिलिटी काफी जबरदस्त है इस डिवाइस की। आउटडोर में अगर आप ज्यादा रहते हो और आउटडोर में फोन को ज्यादा यूज करते हो तो आपको देखने में, चीजों को देखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इजीली विजिबल होंगी तमाम चीजें स्क्रीन की। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है। कैमरा की क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी डिसेंट क्वालिटी है। आउटडोर में तो काफी अमेजिंग आपको इमेजेस और वीडियोस मिल जाएंगी नोकिया 3.4 के कैमरा से। लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी है इस डिवाइस की। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो जाती है। हाँ, इतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं होगी, लेकिन काफी डिसेंट सी आपको इमेजेस और वीडियोस लो लाइट में भी नोकिया 3.4 प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आपको कैमरास के जो ऑप्शंस हैं वो इतने ज्यादा नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो है स्लोमो का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि आजकल की नीड है। हर बंदा जो है स्लोमो का पूछ रहा होता है कि इस फोन में स्लोमो है या नहीं। तो नोकिया 3.4 में आपको स्लोमो का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन जो क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है, कैमराज की काफी जबरदस्त है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट दिया गया है। जो ऑप्टिमाइजेशन है चिपसेट के साथ डिवाइस की काफी अच्छी है, काफी स्मूथ चलती है डिवाइस। तमाम ऑपरेशन, तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो स्मूथली वर्क करती हैं। किसी किस्म का हैंग का इशू यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुआ। तकरीबन 7 दिन मैंने तकरीबन यूज किया इसको, 1 हफ्ता यूज किया है, तो कोई भी हैंग वगैरह का इशू यहाँ पर नोकिया 3.4 में मुझे महसूस नहीं हुआ। गेमिंग की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों गेमिंग आप कर सकते हो, काफी अच्छी डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस है गेमिंग का। लेकिन हाई सेटिंग पे आप गेम्स नहीं खेल पाओगे। यहाँ पर बात करें पबजी मोबाइल की तो स्मूथ और बैलेंस में आप खेल पाओगे। और स्मूथ में आपको जो फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिलता है वो है लो, मीडियम और हाई फ्रेम रेट्स का। और बैलेंस में आपको लो और मीडियम फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिलेगा। बस यही सेटिंग आपको मिलेगी, इससे ज्यादा सेटिंग पर आप जो है गेम नहीं खेल पाओगे। लेकिन हाई सेटिंग में मैंने खेल के देखा है, बैलेंस्ड और जो मीडियम सेटिंग, जो हाईएस्ट सेटिंग इसमें अवेलेबल है, उस पर खेल के देखा है, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस थी और काफी स्मूथ गेम चली। लैग और फ्रेम ड्रॉप्स मुझे महसूस नहीं हुए, काफी स्मूथली मैं खेल पाया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत जबरदस्त गेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो गेमिंग के अंदर इश्यू आपको बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हाई सेटिंग के साथ आप जो है नहीं खेल पाओगे। दूसरी एक जो मेजर चीज होती है गेमिंग के हवाले से वो होती है हीटिंग का कोई इशू यहाँ पर नहीं है।
तो जितनी भी आप गेम करेंगे आपको ये हीट होता हुआ महसूस नहीं होगा। मैंने 2-3 घंटे लगातार भी गेम करके देखी है इसके ऊपर, तो ये जो कैमरा वाली जगह है यहाँ से हल्का फुल्का महसूस होता है कि हीट हो रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा हीट नहीं है जिसको आप हीटिंग इशू के अंदर दाखिल करो। मतलब हीट नहीं होता, फोन नॉर्मल ही रहता है गेमिंग के दौरान। और दूसरी चीज जो है इसकी मेन हाईलाइट वो है बैटरी टाइमिंग। दोस्तों बैटरी यहाँ पर आपको 4000 mAh की मिलती है, लेकिन बैटरी की टाइमिंग काफी जबरदस्त आपको मिल जाती है। वैसे भी नोकिया जो है फेमस है बैटरीज के हवाले से। जितने भी फोन्स आते हैं उनमें आप देखते हैं कि बैटरीज जो है वो काफी जबरदस्त क्वालिटी की होती हैं, उनकी जो टाइमिंग है वो भी काफी अमेजिंग मिलती है। नोकिया 3.4 के जो बॉक्स है उसके ऊपर 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको बताया गया कि आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन वो ऐसे समझ लें कि वो स्टैंड बाय लिखा गया है। अगर आप उसको यूज करते हो तो वो आपके यूजेज के हवाले यूजेज के मुताबिक जो है आपको बैटरी टाइमिंग मिलती है। अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है, गेमिंग बहुत ज्यादा आप करते हो, या कोई ऐसा यूजेज है, कॉल्स बहुत ज्यादा आपको आती हैं, या लंबी लंबी कॉल्स आप करते हो, या कैमरा का काम आप बहुत ज्यादा करते हो, तो वो आपके डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर। अगर तो आपका नॉर्मल यूजेज है, कॉल थोड़ी बहुत कर ली, मैसेजेस कर लिए, थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज कर लिया, थोड़ी बहुत गेमिंग कर ली, तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पर नोकिया 3.4 में इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका यूजेज बढ़ता जाएगा तो फिर इसका बैटरी टाइमिंग जो है वो भी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लगातार 6-7 घंटे गेमिंग करते हो तो आपको दिन में 2 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है, 3 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। तो ये चीज है, आपके टोटली डिपेंड करता है यूजेज पे। तो 4000 mAh की बैटरी के साथ आपको यहाँ पर 10 वाट की चार्जिंग मिलती है, लेकिन जो मुझे बहुत बुरी चीज लगी नोकिया की वो ये है कि आपको बॉक्स में सिर्फ 5 वाट का चार्जर दिया गया है। चलें 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है तो बॉक्स में 10 वाट का चार्जर इंक्लूड करना चाहिए नोकिया को। सिर्फ 5 वाट का आपको जो है चार्जर मिल रहा है, जो कि अगर आप उसको यूज करते हो चार्जिंग के लिए काफी टाइम लग जाएगा आपके डिवाइस को चार्ज होने में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप इसको बाय करते हो तो आप एक अच्छा सा 10 वाट का चार्जर लाजमी बाय कीजिएगा साथ में, ताकि आपकी चार्जिंग जो स्पीड है वो कुछ बेहतर हो सके। ओवरऑल जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है दोस्तों काफी जबरदस्त लगी, काफी अच्छी डिवाइस मुझे लगी। डिस्प्ले वाइज भी काफी जबरदस्त है, रैम मैनेजमेंट काफी अच्छी है इस डिवाइस की, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस की स्मूथनेस है वो काफी ठीक है, मतलब स्मूथली डिवाइस पे जो है एप्लीकेशन चलती हैं। गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी, सही मतलब डिसेंट सी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। इमेजेस और वीडियोस की क्वालिटी काफी डिसेंट रही, मतलब हर एरिया में डिवाइस जो है वो डिसेंटली परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज की अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला प्रो इसमें आ जाता है कि आपको पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पर जो डिवाइस का लुक है वो काफी अमेजिंग आपको मिल रहा है, और कैमरास वगैरह की जो क्वालिटी है वो काफी डिसेंट आपको मिल रही है, और स्नैपड्रैगन का आपको जो है प्रोसेसर मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल रही है, और 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल रही है। कॉन्स की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो सबसे पहली तो कि कैमरास की जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर हो सकते थे। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, रेयर में 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, तो ये कुछ बेहतर हो सकते थे, अच्छे रेजोल्यूशन के कैमरास यहाँ पर लगाए जा सकते थे। दूसरी चीज यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको नहीं मिल रही। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे सकता था नोकिया, कम से कम 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होनी चाहिए थी, और साथ में 18 वाट का चार्जर भी इंक्लूड करना चाहिए था नोकिया को। इसके अलावा यहाँ पर स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट दिया गया है, जो कि काफी पुराना हो गया चिपसेट, और गेमिंग के लिए जो है नहीं कह सकते आप इस चिपसेट को कि गेमिंग के लिए ये चिपसेट बनाया गया है। तो जो ये प्राइस टैग है इस डिवाइस का, इस प्राइस टैग में काफी अच्छी डिवाइसेस आपको अच्छे गेमिंग चिपसेट के साथ जो है मिल जाती हैं, और 1080 पिक्सल की डिस्प्ले के साथ मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा नोकिया को गौर करना चाहिए इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर। काफी सारे ऐसे एरियाज हैं इस डिवाइस में जिन पर मजीद बेहतर ये ला सकता था नोकिया, मतलब मजीद स्पेसिफिकेशन को बेहतर बना सकता था, और नोकिया ने वो ऐसा नहीं किया। तो मेरे अगर ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करें तो मेरे ख्याल में दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन आपको इस डिवाइस में मिल रही है और जो इसकी प्राइस रखी गई है वो एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती। मेरे ख्याल में ये ओवर प्राइस डिवाइस है। जो स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही हैं इस प्राइस टैग में, आपको इससे बेहतर बल्कि काफी बेहतर जो है स्पेसिफिकेशन दी जा सकती थी इस प्राइस टैग में। तो मेरे ख्याल में ये ओवर प्राइस्ड है। बाकी आप देख लें, अगर आपको पसंद आ रही है डिवाइस तो डिवाइस में किसी किस्म का इशू नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस जो है काफी डिसेंट जो है आपको परफॉर्मेंस दे देगी। तो दोस्तों ये थी नोकिया 3.4 की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।